गाइडलाइन के रूप में आपको बताए गए हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि किसान आवेदन में अपना नाम, अपने पिता या पति का नाम, अपने आधार कार्ड में जो भी जानकारी दिया है जिस अकॉर्डिंग, उसी अकॉर्डिंग अंकित करना है। साथ में जब भी आप डीजल का रसीद बनवाते हैं ना, उस पर आपको किसान पंजीकरण संख्या का अंतिम 10 अंक जरूर लिखना है, और उस रसीद पर आपको अपना सिग्नेचर या मोहर जो है जरूर करना है। बिना इसका जो है वो मान्य नहीं होने वाला है। और जो भी रसीद आप लगाएंगे ना, 31 जुलाई 2025 से लेकर 30 अक्टूबर 2025 तक का मान्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले का आप नहीं लगाएंगे। बाकी बताया गया कि पैसा जब भेजा जाता है तो आधार से लिंक जो नंबर होते हैं ना, उस पर भेजे जाते हैं, तो उसे आप देख भी सकते हैं कि आपके आधार से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है, वो चीजें आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी आवेदन करेंगे तो आपको 3 प्रकार का ऑप्शन मिलेगा। पहला है स्वयं का, जिनका अपना जमीन है तो वो स्वयं चुनेगा। कोई ऐसे लोग हैं जो दूसरे का जमीन जोतते हैं तो बटाईदार चुनेगा। कोई ऐसे लोग हैं जो अपना भी जमीन जोतता है, किसी और का भी जोतता है, तो स्वयं प्लस बटाईदार वाला जो ऑप्शन है इसको चुनेगा। तो इस वीडियो में वो सारी चीजें मैं बताऊंगा ही। बाकी यहाँ पर बताया गया कि बटाईदार की स्थिति में क्या है ना, कि आप ये भरकर जो है जमा करने होते हैं। इस फॉर्म को जब आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होगा। पहले इस फॉर्म को आप भरकर जो है आपको साइन मोहर करवा लेनी है आवेदन से पहले। इसमें क्या है ना कि आपका जो नाम है, अपना नाम लिखेंगे। अगर कोई महिला है तो अपना पति का नाम लिखेगी, या कोई पुरुष है तो अपने पिता का नाम लिखेगा, गांव का नाम लिखेगा, जो भी पंचायत है और जो भी प्रखंड है वो लिखेगा, जिला जो भी है आपको लिखना है। फिर नीचे जब आप आएंगे ना, जो भी खेत आप जोतते हैं ना, उस खेत का जो भी थाना नंबर है यहाँ पर लिखेंगे, खेसरा नंबर जो है लिखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर मूल भूधारी का नाम पूछ रहा है, मतलब वो जमीन किनके नाम से है उनका नाम यहाँ पर लिखना है। जमीन का जो भी चौहद्दी होगा ना, जैसे उत्तर में किसान का जमीन होगा उसका नाम, दक्षिण में जिनका भी जमीन होगा उनका नाम, पश्चिम में जिनका भी जमीन होगा उनका नाम लिख दीजिएगा। फिर पूरा खेती का जो रकबा है वो आपको यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर क्षति का रकबा पूछ रहा है, जानकारी भी जो भी कुल रकबा होगा आप बता सकते हैं। अगर मान लीजिए से अधिक खाता खसरा है तो आप दूसरे कॉलम में भी उसका जानकारी आपको लिखना है। फिर नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर बोला गया कि गवाह के रूप में अगल बगल के 2 किसानों का जो नाम है, पता है और मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है, और सिग्नेचर भी करवाना है। जैसे 2 कोई किसान है, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर करवा लीजिएगा। फिर नीचे में किस डेट को फॉर्म भर रहे हैं और डेट लिखेंगे। किसान का जो है यहाँ पर सिग्नेचर, या वो अगर साइन करते तो साइन करेगा। फिर नीचे आएंगे ना, इसको वेरीफाई करवाना होगा। वेरीफाई कहाँ से करवा सकते हैं, तो इससे आप वार्ड सदस्य या मुखिया से या सरपंच या पंचायत समिति से आप इसको वेरीफाई करवा सकते हैं, मतलब वो सिग्नेचर मोहर कर देगा। और जो भी कृषि समन्वयक होते हैं ना, उनसे भी आपको इससे वेरीफाई करवा लेनी है। फिर आपको इसको अपलोड करना है, ये ध्यान रखिएगा। एक और फॉर्म दिए गए हैं, कोई अगर अपना भी जमीन जोता है और बटाईदार मतलब दूसरे का भी जोता है तो उसके लिए ये फॉर्म दिए गए हैं। इसमें भी आपको जो है सेम उसी अकॉर्डिंग जानकारी जो है भरकर आपको जमा करने की जरूरत होगी। इस प्रकार पहले इस फॉर्म को डाउनलोड कर भर लीजिएगा। अब आइए समझाते हैं कि फॉर्म को भरना कैसे है। यहाँ पर देखेंगे ना, पूछा गया है कि अनुदान का प्रकार बताए, तो यहाँ पर डीजल अनुदान आपको चुनना है और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर इसको क्लोज करें। जो भी आपका किसान रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे डालकर सर्च वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपका जो भी व्यक्तिगत जानकारी होगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी बोला गया है डीजल अनुदान आवेदन प्रारंभ का जो तिथि है, जो कि लास्ट डेट 30 अक्टूबर 2025 तक है, और इसी डेट तक आपका जो आवेदन है वो मान्य होने वाला है। नीचे जब आप आएंगे ना तो जमीन का विवरण देना है, जिसमें बताना है कि आपको जो है यहाँ पर देखिए मौसम में आपको खरीफ चुनना है और फसल का नाम चुनना है कि आपने किस प्रकार का फसल जो है पटवन करवाया है। तो आप यहाँ से बताएंगे जो भी पटवन करवाया है। जैसे मेरे केस में धान है तो मैं धान चुनता हूँ। उसके बाद सिंचाई की संख्या, तो अभी पहली बार ही पटाकर आप जो है किए होंगे, आप यहाँ से 1 चुनेंगे। बाद में आपको जो है दूसरे बार पटवन कराते हैं ना, तो उसके लिए भी आप आवेदन मांगी जाती है, तो उस समय यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मिलेगा, आप 1 को ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद किसान का जो भी प्रकार है ना वो आपको बताना है। जैसे किसान हो सकते हैं और स्वयं है तो स्वयं के लिए मैंने बात किया ही है। कोई किसान के पास इतना जमीन नहीं है, किसी और का जोतता है तो बटाईदार होंगे। कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनके पास अपना भी जमीन है, दूसरे का भी जोते हैं, तो स्वयं प्लस बटाईदार को आप सेलेक्ट करेंगे। तो आप अपने अनुसार ये ऑप्शन को चुनेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, पूछता है कि कुल जमीन आपको बताना है कि आप कितना खेती करते हैं।
जैसे बताया गया है कि जो है 1 एकड़ अगर जमीन अगर आप जोतते हैं ना तो वो 100 डेसिमल के तहत आता है। तो अगर मान लीजिए आप मैक्सिमम 8 हेक्टेयर यानी 8 एकड़ तक जमीन के लिए आप जो है अनुदान ले सकते हैं, डीजल अनुदान का लाभ। अगर मान लीजिए आप जितना भी जोतते हैं तो आप इसी अकॉर्डिंग जो है आकलन कर लीजिएगा। मेरे केस में क्या है ना कि मैं जो है 5 एकड़ जमीन जोतता हूँ तो मेरा 500 डेसिमल होगा। आपका जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि बटाईदार के केस में क्या है ना कि खेसरा नंबर जमीन का है तो आपको लिखना है। हालांकि ब्रैकेट में लिखा है, अनिवार्य नहीं है। अगर नहीं पता है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन है तो आप जरूर खेसरा नंबर लिखिएगा। जमीन का थाना नंबर लिखना है। आपको कुल सिंचित रकबा लिखना है, जितना में आप जो है खेती कर रहे हैं वो आपको बताना है। बगल के जो भी किसान है उनका नाम, और 2 किसान का नाम देना है तो एक किसान का यहाँ पर नाम और दूसरा का यहाँ पर नाम देंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है ऐड न्यू रो का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अगर एक से अधिक मान लीजिए खेत है, उसका अलग खेसरा नंबर है, थाना नंबर है, तो उसका जानकारी आप सेकंड रो में आप देंगे, उसको भी ऐड कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। फिर नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर पूछा गया है डीजल क्रय का जो विवरण है वो आपको देना है, जिसमें आपको बताना है कि आपने जो है कितने लीटर डीजल जो है खरीदा था, वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद बताना है कि जैसे मान लीजिए 30 लीटर अगर आपने डीजल लिया था तो उसका कितना पैसा आपको लगा था वो बताएंगे। उसके बाद जो भी रसीद है ना डीजल का, वो रसीद संख्या यहाँ पर आपको लिखना है, और किस डेट को आपने जो है डीजल लिया था वो डेट यहाँ पर आपको बताने की जरूरत होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कैलेंडर है तो आप कैलेंडर को यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। जिस को भी आपने डीजल लिया था यहाँ से इस प्रकार चयन करेंगे। फिर बताएंगे कि जो डीजल आपने लिया था ना किस पंप से लिया था, पंप का नाम लिखेंगे, वो किस प्रखंड में आता है वो पंप बताएंगे, और आपको कितने राशि मिलेगी, अनुमानित राशि भी बताए गए हैं। नीचे जब आप आएंगे ना तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन चेकबॉक्स का मिलता है, जिस पर क्लिक कर गेट ओटीपी वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद ओटीपी को डालकर वैलिडेट एंड अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आगे कुछ और जानकारी मांगी जाएगी, जिसमें बोला गया है कि परिवार का विवरण जो है देना है। परिवार का विवरण आप गलत नहीं देंगे, क्योंकि इसके लिए भौतिक सत्यापन होता है, उसमें अगर गलत पाए जाते हैं तो आपका आवेदन जो है रद्द कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए परिवार के डिटेल में जो है आप अपने माता पिता या अगर महिला है तो अपने पति की जानकारी या अपने बच्चे की जानकारी आप देंगे, जिसमें जैसे मान लीजिए आप जानकारी देना चाहते हैं अपने पिता का, तो पिता को चुनेंगे, वो जीवित है या उनकी मृत्यु हो चुकी है तो वो जानकारी आपको यहाँ पर बताएंगे। जो भी आधार नंबर है लिखना है, आधार के अनुसार जो भी नाम है लिखना है। जो भी जन्म तिथि है ना यहाँ पर आपको कैलेंडर मिलता है, कैलेंडर की मदद से आप इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं। जो भी साल हो आप इस अकॉर्डिंग साल को चुनकर, महीना को चुनकर, डेट को इस प्रकार चयन कर सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके पिता के आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को डालकर वेरीफाई करना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें जो भी आपने डीजल खरीदा है ना तो उसका जो भी रसीद है वो रसीद आपको यहाँ पर देना है। और वो जो रसीद होगा बताया गया है 30 अक्टूबर 2025 से पहले का मान्य होगा, और कंप्यूटराइज वो रसीद होना चाहिए। उस पर आपका किसान रजिस्ट्रेशन मेंशन होना चाहिए, आपका सिग्नेचर या अंगूठा लगाते तो अंगूठा का निशान होना चाहिए, ये विशेष पर ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि वास्तविक खेतीहर यानी बटाईदार के लिए एक प्रमाण पत्र जो मैंने बताया शुरू में, उसको भरकर वेरीफाई करवाकर यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके बाद एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। ये डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे 100 से लेकर 200 कभी के बीच होगा। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका आवेदन जो है सक्सेसफुल जो है सबमिट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे ना, इस प्रिंट को संभाल कर रख लेंगे अपने पास, या भविष्य में इसका प्रिंट लेना है तो डीबीटी के वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर देखिए आवेदन की स्थिति एवं प्रिंट में डीजल सब्सिडी 2025 सर्विस प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना आवेदन संख्या डालकर 100 पर क्लिक करेंगे, आपका प्रिंट आउट आपके सामने आ जाएगा।